भैया आप जो है आपका टाइम टेबल दे दीजिए, हम उस टाइम टेबल को फॉलो करके नीट क्रैक कर लेंगे। भैया आप जो आपका स्केड्यूल दे दीजिए वो हम फॉलो करके नीट क्रैक कर लेंगे। देखो गाइज, स्केड्यूल मैंने बना दिया है, टाइम टेबल में कभी आपको शेयर करूंगा नहीं। हाँ, स्केड्यूल बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये बता सकता हूँ आपको दिन में कितने घंटा पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, किस वक्त पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं केवल ये बता सकता हूँ दिन में आपको कितना घंटे पढ़ना चाहिए। मैं कितने पढ़ता था वो आपको बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पंकज यादव। आई एम करंटली परस्यूइंग माय फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर। सो आज के सेक्शन में बेसिकली मैं आपको मेरा जो पूरे दिन का स्केड्यूल रहता था वो बताने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, सोने का टाइम कब था। जगने से पहले सोने का टाइम बता रहा हूँ। मैं सुबह 4 बजे सोता था और सुबह 9 बजे जो है वो उठ जाता था। उसके बाद 9 बजे उठते ही बेसिकली मेरा जो पूरा स्केड्यूल था वो 15 घंटे का ऑलमोस्ट होता था। जो नेवर मतलब जो सोचते हैं कि भैया टॉपर जो है वो एक बार सोच लेते हैं 10 घंटे पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है, 15 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही। मैं 15 घंटे का स्केड्यूल जारी करके सोता था और कभी आज तक एक दिन में एक बार भी मेरा स्केड्यूल जो कंप्लीट नहीं हुआ। मैक्सिमम 14.5 आवर्स गया हुआ बट कंप्लीट जो हो कभी नहीं हुआ। 9 बजे उठता था या 9:30 बजे उठता था। अगर 9:30 बजे उठ रहा हूँ तो हाफ आवर, और 9 बजे उठता था तो 1 आवर कंप्लीटली मैं नहाता था, खाना थोड़ा बहुत नाश्ता जो हो कर लेता था, थोड़ा बहुत घूम लेता था, माइंड को फ्रेश कर लेता था या फिर थोड़े फ्रूट्स वगैरह खा लेता था। उसके बाद 10 बजे मैं बेसिकली पढ़ने बैठ जाता था। 10 बजे के बाद मैं 4 घंटे की एक शिफ्ट लेता था, 2-2 घंटे की सब शिफ्ट, यानी कि उसके बीच में मैं मिनिमम 10 मिनट्स का ब्रेक देता था, यानी कि 1 आवर और 55 मिनट में एक सब्जेक्ट को देता था। शुरुआत करता था फिजिक्स से, क्योंकि मेरा जो है फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा ज़्यादा जरूरी था। कंसेप्ट क्लियर थे बट प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी था। बेसिकली पहला जो फिजिक्स में टॉपिक उठाता था मैं वो टॉपिक शेड्यूल्ड रखता था जिसको मेरे को वीक है या फिर उसका जो है वीडियो मेरे को लेना है या फिर क्रैश कोर्स जो है वो बेसिकली लेना है। क्रैश कोर्स लेता था। उसके बाद यानी कि ये 1 आवर 55 मिनट का शेड्यूल होता था। उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता था और दोबारा बायो के लिए बैठता था। बायो के लिए बेसिकली वो चैप्टर उठाता था जो मेरे को जल्दी से रिवाइज करना है, कंप्लीट करना है। यानी कि बेसिकली मेरे को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैं उठा रहा हूँ अगर इन 2 आवर्स में, तो मेरे को 2 आवर्स में नियरली 90% जो है वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। देन यानी कि 10 to 2 ऑलमोस्ट 4 आवर पढ़ने के बाद ऑब्वियसली एक मेगा ब्रेक लेता था 2 to 3, यानी कि 1 घंटा जो है अपने आप को खुद को देता था। उस टाइम में मैं या तो फ्रेंड से बात करता था, बेसिकली मोस्टली जो है वो फ्रेंड से बात करता था। अगर फ्रेंड से बात नहीं करता था तो उस टाइम जैसे खाना खाता था, खाना खाते ही शुरुआत करता था, उसी वक्त फ़ोन जो है वो खोल लेता था। उस वक्त मैं कोई सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करता था। मैं बेसिकली यूट्यूब या फिर जो डिज्नी हॉटस्टार है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि जो टॉपर्स जो वो मूवी नहीं देखते या फिर और कुछ नहीं करते, मैं देखता था। मैं क्लियरली बोलता हूँ, किसी का नहीं देखते वो क्या करते थे मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 आवर का ब्रेक है। मैंने पिछले 4 घंटों में फ़ोन को छेड़ा तक नहीं। फ़ोन को छेड़ा तो केवल क्रैश कोर्स या फिर जो क्वेश्चंस वगैरह है उसके लिए, वरना मेरे को फ़ोन को टच करने की नीड नहीं होती थी पहले 4 बजे, लेकिन 4 आवर्स में। लेकिन इस 1 आवर में मैं खाना खाता था। खाना खाने के साथ साथ 1 आवर का एक कपिल शर्मा का शो आता है वो कंप्लीट देखता था। 1 आवर का होता था, उस टाइम में खाना भी खा लेता था या फिर वो शो देख लेता था या फिर फ्रेंड से बात कर लेता, ताकि मूड जो है वो ऑफ ना रहे। या फिर मैं मार्वल्स जो सिनेमेटिक यूनिवर्स है उसकी मूवीज जो होती है वो रिपीट मोड पे देख लेते, क्योंकि उसमें क्या है कि कंटेंट जो वो ऐसा है जो माइंड को थोड़ा सा ओवर पावर्ड करता है कि हाँ कुछ करें कुछ करें। तो इस टाइप की वो मूवीज ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे एमसीयू को, तो मैं वो मूवी जो है ज़्यादा प्रेफर करता या फिर डोरेमोन या ऑगी एंड द कॉकरोच वगैरह के कुछ एपिसोड्स देख लिया करता, ताकि जो मेरा मूड है वो थोड़ा स्टेबल रहे। उसके बाद 3 to 6 3 आवर्स की एक शिफ्ट लगाता था। 3 आवर्स में बेसिकली 1.5 घंटे मेरे को 2 सब्जेक्ट्स को देना होता था। उन सब्जेक्ट्स में बेसिकली पहला जो था वो केमिस्ट्री था। फिजिकल केमिस्ट्री का मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाता था, उसका सबसे पहले शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करता था। रिवीजन करने के बाद अगर मेरे को आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो जितनी जल्दी हो सकता था मैं कोई वीडियो देखता था। वीडियो के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चंस वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह जो है इस इन ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल में उठाता था। उसके बाद नेक्स्ट 1.5 घंटे की शिफ्ट में मैं फिजिक्स पढ़ता था। फिजिक्स में इसमें मेनली वो चैप्टर लेता था जो मेरे को वेल एंड गुड आता है और उसके मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करना जो है वो मस्ट है। यानी 3 घंटे की शिफ्ट लगाने के बाद मैं बेसिकली 2 आवर्स का एक और मेगा ब्रेक लेता था। उस मेगा ब्रेक में क्या क्या करता था, कभी कभी पेरेंट्स से बात कर लेता था जो ऑब्वियसली नॉर्मली करनी पड़ती है। दूसरी, ऊपर छत पे चला जाता था। हवा जो है वो
ले लेता था और घूम लेता था, फ्रेंड से बात कर लेता था। ऑब्वियसली लॉकडाउन था तो नीट वगैरह की डेट जो है वो डिसाइड नहीं होती, तो कुछ नीट की न्यूज़, ट्विटर्स वगैरह या फिर इंस्टाग्राम चलाना, ये सब जो है चला लेता था। ये सारे काम जो, और हाँ, ओवर थिंकिंग भी करता था जो नॉर्मली बच्चों को जो है वो होती है। बट सब कुछ करने के बाद, ओवर थिंकिंग होने के बाद जब लगता था कि हाँ भाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, अभी बैक टू वर्क आने का टाइम है, उस वक्त ये करीबन ये सारे का सारा काम जो है 40-50 मिनट तक चलता था। ओवर थिंकिंग करना, घूमना, पेरेंट्स से बात करना, यानी कि इन सब में मेरा सारा काम निपट जाता था। उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट जो बचती थी, उसमें मैं आता था, खाना खाता था, वही स्केड्यूल दोबारा से, यानी कि या तो हो गया अंडर कॉकरोच या डोरेमोन देखना, या फिर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के कोई पर्टिकुलर मूवी का 1 घंटे का सीन देखना है। 1 मूवी 2 घंटे की होती है तो आधी आज देख ली, आधी कल देखना, इस तरह मतलब मेरा शिफ्ट्स में ये मूवी वगैरह का सीन चलता था। देख रहे हो कि मैं लास्ट टाइम तक भी मतलब जो है मूवीज या फिर इनको छोड़ नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है, मैं सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक इन सब का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। करता था, मैंने बोला ट्विटर वगैरह जो देखता था, क्योंकि न्यूज़ वगैरह जो वहीं आती थी, जो ओवर थिंकिंग का कारण बनती थी। मैं आपको नहीं बोलूँ क्योंकि हर एक पर्सन का थिंकिंग जो अलग अलग होता है। उसके बाद करीबन 8 बजे, 6 से 8 बजे का ये ड्यूरेशन होता था। 8 बजे के बाद दोबारा मैं पढ़ने बैठता था और 8 से 12 तक कंटिन्यू 2 शिफ्ट्स में काम करता, 10 मिनट्स का ब्रेक लेके, यानी कि 1 आवर 50 मिनट्स, ऑलमोस्ट 55 मिनट्स ऑलमोस्ट। अब इस शिफ्ट में मैं बायो उठाता था, मेनली बायो, और बायो का वो टॉपिक उठाता था जो मेरे को वीक है। यानी कि मान लीजिए मेरे को डीएनए वगैरह का, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह का नहीं पता, तो मैं पर्टिकुलर वो टॉपिक उठाता था और जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करता। उसकी फिर रीडिंग लेता, रीडिंग करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाता और उसको सोल्व करने की कोशिश करता। और अगले 1 आवर 50 मिनट में बेसिकली इनऑर्गेनिक उठाता। इनऑर्गेनिक के जितने भी शॉर्ट नोट्स होते मैं बनाता, और जितने भी एक्सेप्शंस, ट्रेंड्स और जितने भी चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक में, एक टॉपिक पर्टिकुलर उठाता है। यानी कि मेरे को पी ब्लॉक अगर 1.5 घंटे में करना है तो पी ब्लॉक को 2 शिफ्ट्स में करता था। पी ब्लॉक का 3 जो ब्लॉक्स हैं, यानी कि मान लीजिए बोरॉन और कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, ये तीनों एक दिन कर ली, बची हुई 3 फैमिली एक दिन में कर ली। पूरा चैप्टर में ऐसा नहीं होता कि पूरा चैप्टर एक दिन में रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में करना चाहिए, बेसिकली मैं भी ऐसे ही करता था। उसके बाद बेसिकली जो 2 घंटे होते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें 1.5 घंटा जो मैं पढ़ता था और 30 मिनट विद टाइम, ये फिजिक्स के लिए भी है, विद टाइम मैं मिनिमम 45 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करता था। यानी कि ऑलमोस्ट 90 to 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो मैं डेली करता था, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल फिजिक्स। यानी कि ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट्स के मिला के 180 के आसपास क्वेश्चन जो हो जाते हैं। देन अनदर ब्रेक लेता था 12 to 30, ऐਵੇਂ ही छत पे घूम लेता था ऊपर जाके, या फिर कुछ खाने वगैरह की चीज़ें जो खा लेता था, या फिर सॉन्ग सुन लेता था, या फिर वही फिर हो गया ना कोकरोच, और कोई ऑप्शंस मेरे पास था नहीं, क्योंकि मेरे पीजी में आसपास जो था वो मैं अकेला था केवल, तो मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। तो सिंपली मैं यही जो है फॉलो करता था ट्रेंड्स। 1 से 4 में फिर वही पढ़ने के लिए बैठ जाता था। इसमें आपके 3 सब पार्ट्स में तोड़ देता था। इस वक्त तक आप मेंटली जो है थक चुके होते हैं, बट क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है, नीट तो निकालना ही है। तो उसमें इस सब्जेक्ट्स में मेनली आपको वो सब्जेक्ट उठाने होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चंस करने होते हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या फिर ऑर्गेनिक के, मेरा पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो मेरे को रात को इस टाइम पर पढ़ने की ज़रूरत होती थी। बट दिक्कत ये है कि स्केड्यूल जो है वो कभी भी आपका कंप्लीट नहीं होता। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें, इस स्केड्यूल को रीस्केड्यूल करें नेक्स्ट के लिए। तो बेसिकली ये जो था मेरा पूरे के पूरे दिन का स्केड्यूल रहता था, और रात को 4 बजे 3:30 बजे मैं ऑलमोस्ट सो जाता था। अब आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है या आपके अकॉर्डिंग चलना है, या फिर कैसे स्केड्यूल रखना है, कितने मैंने ब्रेक लिए, किस टाइम पे मैं जगा, किस टाइम पे मैं सोया, या फिर कितने टाइम तक पढ़ा, आपको मैटर ये रखता है कि मैं कितना पढ़ा और कितने टाइम तक पढ़ा, बीच में ब्रेक क्या लिया, ब्रेक में मैंने क्या किया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सो कब रहा हूँ, जग कब रहा हूँ, खा क्या रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। और हाँ, आज वाइट एप्रन मैंने नहीं पहना है क्योंकि धुलने गया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।